हेलो गाइस। आज का प्रश्न लेकर आया हूँ। विश्व में सबसे पहली बार भूमिगत मेट्रो रेल अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ चली? देखिए, ये सबसे पहली बार मेट्रो रेल लंदन में चली। लंदन इंग्लैंड की राजधानी होती है। अब मैं आपको बताऊं, 19वीं शताब्दी जब 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ तो लंदन की जनसंख्या काफ़ी अधिक बढ़ने लगी। शहर काफ़ी कंजेस्टेड हो गया, आबादी काफ़ी अधिक हो गई। इतनी अधिक आबादी लंदन में 19वीं शताब्दी के मध्य आते-आते इतनी आबादी बढ़ गई थी कि सड़कों पे लोगों का चलना मुश्किल हो रहा था। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या थी और यहाँ तक कि लंदन में काम करने वाले जो लोग भी उपनगरों से यानी लंदन के आस-पास के शहरों से आते थे, उन्हें भी काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो शहर पे दबाव काफ़ी अधिक बढ़ रहा था। तो वहाँ की सरकार ने ये बात सोचा कि इसको मेट्रो रेल का निर्माण किया जाए। इसके पीछे उनकी ये बात सोच थी। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकाएक उन्होंने ऐसा सोचा। इस भीड़ को कम करने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने सड़कों की साफ-सफाई करवाई, जितने भी इंक्रोचमेंट था सड़कों पे उसको हटाया। फिर उसके बाद ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारी। जो लोग मवेशी बाँध देते थे सड़कों पे उनको साफ कराया गया, लेकिन कोई बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। सो ऑन। तो सरकार ने ये फैसला किया कि भूमिगत रेलवे का निर्माण किया जाए, जिससे कि आसपास के उपनगर के लोग को काम करने में आने में आसानी होगी। और दूसरी नंबर बात है कि जो लंदन में इतनी अधिक आबादी है तो यहाँ के लोग भी उपनगरों में जाके बसेंगे, जिससे शहर पे कुछ बोझ कम होगा। तो वहाँ उस समय वहाँ के आपको चीफ इंजीनियर थे सर जॉन फॉलर। सर जॉन फॉलर को सर जॉन फॉलर को 1853 में 1853 ईस्वी में ये मेट्रो रेल बनाने की जिम्मेवारी दी गई। 10 वर्ष लगे और ये फॉलर साहब के काफ़ी अथक परिश्रम के बाद वह दिन आया और वह दिन था आपका 10 जनवरी 1863 ईस्वी को लंदन में सबसे पहली बार रेल चली। मैं आपको बता दूं, यह रेल उस समय वहाँ के स्टेशन पैडिंगटन से फैरिंगटन तक चली। पैडिंगटन से फैरिंगटन तक चली। फैरिंगटन तक चली। फैरिंगटन स्ट्रीट स्टेशन का नाम था। यहाँ तक ये चली। पहले दिन करीब 10,000 लोगों ने उसमें यात्राएं की। अब इस रूट पे हर 10 मिनट में ट्रेनें दौड़ाई गई। अब वहाँ पे जो लोग थे, ऐसी बात नहीं थी कि पहली बार ये चली थी सभी लोगों ने स्वागत किया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने स्वागत किया, लेकिन हर काम के साथ तो ये होता है कि कोई अच्छी बात अगर होती है तो उसकी आलोचना भी होती है और उसका ये समर्थन भी होता है। तो इसके साथ भी यही हुआ। यहाँ तक कि वहाँ के जो डेली न्यूज़पेपर आते थे उसमें सभी व्यूअर लोग, जो पाठक लोग थे, वो अपने अपने व्यू लिखते थे। जैसे एक पाठक ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब मैं इसमें सफ़र कर रहा था, ये पूरा कंपार्टमेंट बंद था। पाइप पीते हुए लोग थे, सिगरेट पीते हुए लोग थे, जिनके धुएँ से पूरा डब्बा भरा हुआ था। मुझे साँस लेने में काफ़ी समस्या हो रही थी और पूरे कमरे में उसमें मेट्रो रेल में जो ऊपर में लैंप पोस्ट लगा हुआ था, उससे जो गैस निकल रही थी, उसकी गंध काफ़ी अधिक बुरी थी। सो ऑन। उसने लिखा कि मैं अपना मूरगेट स्टेशन, उस यात्री को मूरगेट स्टेशन आना था। मूरगेट स्टेशन पे जब मैं उतरा तब तक मैं अधमरा हो चुका था। तो ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आती थी। हालांकि बहुत अधिक लोगों ने स्वागत भी किया। इतनी ही बात नहीं थी, अंग्रेजी के एक बहुत बड़े नोबलिस्ट थे, आप लोग शायद नाम सुन चुके होंगे, चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ने अपनी एक नॉवेल जो लिखी, डॉम्बे एंड सन, डॉम्बे एंड सन में डॉम्बे एंड सन में उन्होंने मेट्रो रेल की काफ़ी आलोचना की थी। उसने कही कि पूरा शहर बर्बाद कर दिया गया, पूरे शहर को खोद कर छोड़ दिया गया और गरीबों के मकान ढा दिए गए। करीब 2 मील मेट्रो रेल बनाने के लिए लगभग 900 घरों को गिरा दिया गया। तो फिर ये चलता रहा, लेकिन धीरे-धीरे ये काफ़ी अधिक बढ़ता रहा। और आपको बता दूं कि अब कुछ दिन के बाद से तो इतनी अधिक संख्या में यात्रा करने लगे लोग कि ये आवश्यकता बन गई और इसका विकास हुआ। और उसके बाद यूरोप के अन्य देशों ने भी इसको अपनाया। भारत में भी जैसा आपको पता है कि सबसे पहली मेट्रो रेल ये आपको कलकत्ता में चली थी और वो दिन था ये 24 अक्टूबर
और 1984 को भारत में सबसे पहली बार मेट्रो रेल कलकत्ता में